अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं नॉन स्पेसिफिक डिफेंस की। तो इसमें हमारे पास जो सबसे पहले आ रहा है वो है अल्फा एंड बीटा इंटरफेरोन्स। अल्फा एंड बीटा इंटरफेरोन्स आर अ ग्रुप ऑफ प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन सेल्स। अब हमारे पास प्रोटीन को जब वायरल इन्फेक्शन होता है यानी कि कोई वायरस हमारे जो ह्यूमन सेल होते हैं प्रोटीन के उन पर आकर इफेक्ट करता है, तो उसके बाद वो हमारे पास अल्फा और बीटा इंटरफेरोन्स बनाते हैं। आर आफ्टर एक्सपोजर टू अदर इंड्यूसर्स, या तो वायरल इन्फेक्शन होगा या फिर कोई और ऐसी चीज़ जो अल्फा और बीटा इंटरफेरोन्स को इंट्रोड्यूस कर सकेगा, उसको इंड्यूसर होगा उसका, उसकी वजह से ये जो है वो प्रोटीन जो है ये प्रोड्यूस करेंगे। दे इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द वायरस बाय ब्लॉकिंग द सिंथेसिस ऑफ वायरल प्रोटीन। अब इनका काम क्या है, इन्होंने ये डिफेंस मैकेनिज्म में से एक हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है कि जब अगर वायरल इन्फेक्शन या फिर कोई और ऐसा इन्फेक्शन हुआ जिसकी वजह से बॉडी जो है डिफेंस मैकेनिज्म में इशू आ रहा है, तो प्रोटीन्स अल्फा और बीटा इंटरफेरोन्स बनाएंगे और फिर ये जो अल्फा और बीटा इंटरफेरोन्स हैं ये वायरस की ग्रोथ को ब्लॉक कर देंगे, सिंथेसिस जो हो रही थी उसको रोक देंगे। एंड दे डू सो बाय टू मेन मैकेनिज्म। अब इनको ऐसा करने के लिए दो मैकेनिज्म चाहिए होते हैं और ये उन दोनों मैकेनिज्म को यूज करते हुए ये करते हैं। ये जो इंटरफेरोन्स होते हैं दीज आर डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स। तीन टाइप्स में इनको डिवाइड किया जाता है बेस्ड ऑन द सेल ऑफ ओरिजिन, यानी सबसे पहले सेल के ओरिजिन की बेस पे नेम ल्यूकोसाइट, फाइब्रोसाइट एंड लिम्फोसाइट। एक है हमारे पास ल्यूकोसाइट, एक है हमारे पास फाइब्रोब्लास्ट और तीसरे है हमारे पास लिम्फोसाइट। अब इनको तीन में डिवाइड किया। दे आर ऑल्सो नॉन एज अल्फा बीटा एंड गामा इंटरफेरोन्स। अल्फा बीटा की फॉर्म में कहें तो इनको अल्फा बीटा और गामा इंटरफेरोन्स भी कहते हैं। उसके बाद जो हमारे पास ल्यूकोसाइट हैं वो अल्फा हो गए, फाइब्रोब्लास्ट हैं वो बीटा हो गए और जो लिम्फोसाइट हैं वो हो गए गामा। फिर जो है हमारे पास अल्फा एंड बीटा इंटरफेरोन्स कलेक्टिवली नॉन एज टाइप 1 इंटरफेरोन। अल्फा और बीटा वाले को हम जो है टाइप 1 इंटरफेरोन भी कहते हैं, विच आर इंड्यूस्ड बाय द वायरस। वायरस ने अगर अटैक किया है तभी आएंगे। और whereas the gamma T cell immune interferon known as type 2 interferon, gamma वाले जो हम lymphocyte वाले को gamma कह रहे थे, तो ये हमारे पास जो है टाइप 2 इंटरफेरोन से एंड इंड्यूस्ड बाय द एंटीजन। वो वायरस इन्फेक्शन की वजह से आ रहे थे और ये जो है एंटीजेंस की वजह से। एंड इज वन ऑफ द इफेक्टर ऑफ सेल मेडिएटर इम्यूनिटी, और ये जो है सेल मेडिएटर इम्यूनिटी के इफेक्टर्स भी हैं। एंड देन लैम्डा इंटरफेरोन आते हैं। लैम्डा का साइन भी आप देख लें कैसा है। जो लैम्डा इंटरफेरोन होते हैं उनको हम कहते हैं टाइप 3 इंटरफेरोन। लैम्डा इंटरफेरोन नॉन एज टाइप 3 इंटरफेरोन इज एक्टिव अगेंस्ट द इंटरस्टिशियल वायरसेस। अब ये स्पेसिफाई हैं इंटेस्टाइन के जो वायरस होते हैं उनके लिए, तो उनको उनसे डिफेंड करने के लिए हमारी बॉडी के तो फिर प्रोड्यूस होते हैं लैम्डा इंटरफेरोन। स्पेशली इसमें हमारे पास जो रोटा वायरस और नोरो वायरस है ये हमारे पास इंटेस्टाइनल वायरसेस होते हैं। रोटा वायरस और नोरो वायरस इंटेस्टाइन को इफेक्ट कर रहे होते हैं, इसीलिए जो लैम्डा इंटरफेरोन्स हैं ये तभी एक्टिवेट होंगे जब वायरस ने स्पेसिफिकली इंटेस्टाइन पर अफेक्ट किया है। It reduces the long-term persistence of the virus in the intestinal mucosal cell. अब जाहिर सी बात है जब जो है रोटा वायरस नोरो वायरस या फिर किसी और ऐसे वायरस ने इंटेस्टाइन पर जो है अटैक किया है, तो एज अ रिजल्ट जो है लैम्डा इंटरफेरोन आ गए जिसको हमने टाइप 2 इंटरफेरोन कहा था। अब इन्होंने आगे करना ये है कि जो भी वायरस था जो जो है रोटा था नोरो था या कोई भी इंटेस्टाइन को इफेक्ट कर रहा था, इसने उसकी प्रेजेंस को इंटेस्टाइन से निकाल देना है, यानी कि इसको उसको फिर इंटेस्टाइन में प्रेजेंट रहने ही नहीं देना। तो ये इसका सारा काम है। The role of lambda interferon in human disease is unclear and will not discussed further.
अब यहाँ तक अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई तो आपने ज़रूर पूछनी है। अल्लाह हाफ़िज़।